देह तीन का वो मैं दृष्टा। देह कहते हैं शरीर को। शरीर कितने प्रकार के कहते हैं कि शरीर तीन प्रकार के हैं। और तीन प्रकार के शरीरों में उनका दृष्टा कहते हैं, उनको मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। अब आपने इसको सुना नहीं था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि पहले इस कला को हमने शुरू किया था, तब इस शुरू में सब बता दिया था। अब बीच में 2 महीने से बंद है, आज फिर शुरुआत है। हाँ, तो शरीर तीन प्रकार के शरीर है हमारे। एक तो ये स्थूल शरीर है, जो शरीर दिख रहा है अपने को, हनुमास का जो 3.5 हाथ का जो शरीर दिख रहा है, एक तो ये है, इसको शरीर कहते हैं। एक इसके अंदर और शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म जो है वो दिखता नहीं ऊपर से, हाँ, लेकिन अपने आप को अंदर से महसूस होता है। जैसे आंख ऊपर से दिख रही है, वो तो गोलक है। ये तो जैसे ये चश्मा, इस चश्मे से मेरे ये जो दिख रही है इसमें कोई फर्क नहीं है। जो देखने वाली चीज है ना, जिसको दृष्टि कहते हैं, वो अंदर है। इसलिए किसी की आंख खराब हो जाए, अगर वो अंदर वाली गड़बड़ हो जाए तो डॉक्टर उसका कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर कहते हैं अब बस की बात नहीं, अंदर से इसकी लाइट चली गई। वो अंदर इंद्रिय जो है वो सूक्ष्म है, उसको इंद्रिय बोलते हैं। ऐसी ये कान जो है ना, 12 कान जो दिख रहा है ना, ये तो एक आड़े की तरह गोलक है। ये जो सुनने वाली इंद्रिय है वो अंदर है, वो दिखती नहीं है। ऐसे जीव ऊपर से तो चमड़ी दिख रही है जीव में, लेकिन जो टेस्ट लेने वाली जो रस लेती है, टेस्ट लेती है, वो उसके अंदर है। ऐसी ये चमड़ी है, ऊपर से तो चमड़ी दिख रही है, लेकिन ठंडा, गर्म, मुलायम, कठोर, ये जो चीज है, इसका जो ज्ञान होता है वो अंदर से होता है, वो इसके अंदर है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही है, जैसे 5 कर्म इंद्रिय, फिर मन। अब मन अपने को बार से तो किसी को मन दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने आप को तो दिखता है। मेरा मन आज बेचैन है, मेरा मन आज खराब है, जब मेरा मन आज अच्छा है, जब मन में कैसी क्या है मन की हर कैसी स्थिति आप दूसरा तो नहीं जान सकता, लेकिन खुद को तो पता है। ऐसी बुद्धि अपनी बुद्धि में क्या सोच रहे हैं दूसरा आदमी नहीं बता सकता, क्योंकि बाहर से दिखता ही नहीं है। लेकिन अपने आप को तो पता है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर क्या विचार चल रहा है, मैं क्या हिसाब किताब कर रहा हूँ, मेरा दिमाग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज अपने को तो पता है, लेकिन दूसरे आदमी को नहीं लगा। जो ये अंदर वाला है ना, जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है, ये इंद्रियां है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये दूसरा शरीर है। ठीक है, ये शरीर ही जाता आता है नरक में। इस शरीर को तो यहाँ लगा देते हैं आग। ये जो बाहर वाला शरीर है, इसको तो यही जला देंगे, सब लोग जला ही देते हैं, आप देखते ही है, इसको तो सब लोग जला देते हैं। और जो अंदर वाला है वो तो नहीं जला नहीं सकती। अब मन को क्या जलाएगा बताओ, मन ने आग जगा सके? मन को तो ये बाहर आग तो मन को नहीं जला सकती, ना बुद्धि जगा सके, ना इंद्रियों जला सकती। तो वो जो इंद्रियां है और मन है और बुद्धि है, और उसके साथ में जीवात्मा जगन का है, ये सूक्ष्म 17 तत्वों को ये सूक्ष्म शरीर होता है। यही स्वर्ग में जाता है, ये नरक में जाता है, यही दूसरे के गर्भ में जाता है, जोनी में जाता है। ठीक है ना, ये नहीं जाता, ये छूट जाता है, ये खोला बदल जाता है। लेकिन ये बंधन का कारण है, मतलब जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जोनी में पड़ना, बार बार गर्भ में पड़ना, ये शरीर, ये सूक्ष्म शरीर की बीमारी है ये। ठीक है ना, और इसका मूल हेड जो है ना, जो जड़ है, वो है मन, क्योंकि मन ही तो फंसाता है, मन ही तो लेके जाता है। जैसे एक कहानी हमने सुनी थी, एक आदमी मतलब एक जानवर था, तो वो जानवर क्या है कि जानवर के बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े नाखून, उसके मुंह भी बड़े बड़े, हाथ भी उसके बड़े बड़े। तो वो क्या करता, जानवर अपने ही नाखूनों से, अपने हाथों से, अपने नाखून से अपने शरीर को फाड़ने, लहू लुहान हो जाए, बुरा हाल। पर उसकी अपने आप की ना, उसकी ना तो उसकी समझ इतनी, ना उसमें इतनी अकल
कि मैं अपने आप को, अपना शरीर ना खराब करूं। और दूसरा आदमी अगर उस पे करता है भी, उसको भी तू दया आ जाए, दूसरे आदमी को भी, वो जानवर है, ये अपने हाथ से ही अपने लोह लुहान कर लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है, अपने आप को दुखी कर लेता है, परेशान कर लेता है, तो मैं इसकी मदद कर दूं, मैं इसको छुड़ा दूं उससे। अगर दूसरा आदमी को ऐसे करता है तो वो जानवर भाग जाता है, उसको दूसरे को पास में नहीं लगने देता, दूसरे को अपने पास में नहीं आने देता। वो इस तरह के, उस जानवर की बड़ी हालत ऐसी है, ठीक है ना। तो कहते हैं वो जानवर कौन है? कि वो जानवर है खुद ही आदमी है, उसका मन है। अब आदमी अपने मन के द्वारा दुखी और सुखी होता है। आपके मन के पीछे चल करके कोई ना कोई गड्ढा खोदेगा, आदमी चोरी करेगा, लोभ में आएगा ना। लोभ क्या किसको आएगा? मन को ही तो आएगा, शरीर को तो आएगा नहीं ना, आत्मा को आएगा। लोभ किसको आता है? मन में आता है। लोभ मन में आएगा, बुराई मन में आएगी, चोरी करनी मन में आएगी, गलत काम करना मन में आएगा, क्रोध आएगा तो मन में, ये सारी चीजें मन के अंदर आती है। और उस मन के पीछे ये चल करके अपने आप को दुख में डाल लेगा अपने हाथों से। यानी अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जिसको कहते हैं भी, आपका हाथ आपका पग वो खुद ही काटेगा। क्यों? मन जो है, मन के पीछे आप जो काम करेंगे मन के पीछे चल के करेंगे, और मन गड्ढे में लेके जा रहा है। अब मन को खुद को तो अकल है नहीं, मन को अपने आप को खुद को अकल नहीं होती, मन में बेवकूफ है, मन में ज्ञान नहीं होता। तो मन कहां लेके जाएगा? मन लेके जाएगा गड्ढे की तरफ, मतलब सुख की तरफ। बिना लोभ दिखना चाहिए, सुख दिखना चाहिए, भले वो नरक में जाने वाला हो, फिर उसको पता है भी नरक में जाऊंगा। अब दूसरा आदमी जो किसी की हत्या कर देता है, किसी चोरी कर देता है, बलात्कार कर देते हैं, उनको पता है ना भी इसका दंड मिलेगा, दंड मिलना है, बहुत बड़ी सजा है उसकी, अरे बुरा काम है और नरकों में भी जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो मन जो है आदमी को ले जाएगा, और ले जाएगा। अब एक गुस्से में आकर के, मन के पीछे चल के, लोभ में आकर के उसने कत्ल कर दिया या बुरा कर दिया, अब उसको जो सजा होगी पूरी जिंदगी जेल में भुगता, फिर तड़फा को भी और रोवा को भी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कोई कहे तो दूसरे की मानता नहीं है, क्योंकि अंदर अहंकार भी तो इतना नहीं कि अल्लाह मन्ना है, वो मन्ना समझावा है। मैं बहुत देखा है समझाने वो दूसरे के समझाने पे लगेगा नहीं, और अपने पास उसकी अकल है नहीं। आदमी की ऐसी हालत है, बस ये मन के पीछे जो सूक्ष्म, जो ये अंदर वाला शरीर है, जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये खुद ही अपना दुश्मन है। गीता में भगवान ने कहा तू तेरा ही शत्रु, तू तेरा ही मित्र, ठीक है ना, ऐसे ही कहा है ना। तो ये खुद का यही शत्रु है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। मतलब जो भी बार बार जन्मा है, बार बार मरा है, जितने भी दुख उठाए हैं इसने, वो इसने अपनी वजह से उठाया, किसी दूसरे की वजह से नहीं उठाए। अगर ये खुद जब समझ ले, इसको खुद की समझ में आ जाए कि नहीं मुझे इसका नहीं सुनना, मुझे इस मन की नहीं मानना है, अपनी नहीं चलाना है। कहते हैं कि मनमुखी होता है, गुरुमुखी होता है। भी मुझे अपनी मन की नहीं चलानी, फिर किसी चलानी है गुरुमुखी, मुझे किसी गुरु की शिक्षा पे चलना है जिससे मैं बच जाऊं, इसलिए गुरु जरूरी होता है। तो इस जानवर को अगर लहू लुहान से, पीड़ा से, दुखी होने से बचाना है तो फिर ये अपनी शिक्षा छोड़ दे, ये गुरुओं की शिक्षा पे लग जाए। हाँ, तो ये शास्त्र कहता है, शास्त्र में किन्होंने लिखे? गुरुओं ने लिखे, उनमें भी आदेश शास्त्रों में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं दृष्टा दे तीन का दृष्टा हूं। तो एक तो ये शरीर है, ये शरीर तो कुछ भी नहीं करता, इस शरीर की ज्यादा डिमांड को नहीं, ये शरीर ज्यादा नहीं चाहता। ये शरीर क्या कहता है? 2 टाइम की रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, रहने को सोने को मकान मिल जाए, बस इस शरीर का काम इतना ही है। भी एक कमरा हो, टाइम की रोटी हो, 2 सूट हो, 2 कपड़े हो बदलने वाले, ये तो इतने से संतुष्ट हो जाता है। लेकिन मन नहीं होता, जो अंदर मन है ना वो कहता है नहीं, ये कमरे से क्या होगा, 10-12 कमरा होना चाहिए, बढ़िया कोठी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, चंगा बेड बुड लगेड़ा हो, गद्दे हो, रजाइयां हो, ये हो वो हो, 10-20 गर्म कम्बल भी हो। ये छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। हाँ, फिर गाड़ियां भी होनी चाहिए। सूट 1-2 से काम नहीं चलेगा, सूट 10-20 तो होना ही चाहिए। मतलब मन को संतुष्टि नहीं, 10-20 हो जाएगा तो और चाहेगा। मन थोड़े पर रुकता नहीं है।
ये शरीर रोटी से दाप जाएगा, पैसे तो नहीं खाता ना, नोट नहीं खाता ये नोट नहीं खाता है, पैसे नहीं खाता, लेकिन मन नोट खाता है। वो कितने नोट डाल दो उसमें, कहा कितने सोना डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो उसकी भूख मिटती नहीं है, उसकी भूख तो चलती ही रहती है। जितनी बढ़ जाए, जितने डाल दो उतनी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है ना। एक फकीर के पास वो था खप्पर, तो भिक्षा लेने जाता था। वो जाते थे जहां पर उन्होंने बड़े बड़े राजाओं के पास नारायण हरी, उन्हें क्या क्या चाहिए कि बस इस खप्पर में डाल दो, इसको भर दो। राजा ने कहा माड़ा सा खप्पर है, भर दो इसको। तो क्या है, जब फकीर ने मांग लिया तो थोड़े से क्या हीरे ज्वारा से भर दो। अब हीरे ज्वारा डालने लगे, पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए, पूरा खजाना ही चला गया, सोना भी चला गया, चांदी भी चली गई। राजा देखते बीमारी क्या है, देखने तो इतना क्या है, पर इसमें इतना सब कुछ चला गया। तो राजा फिर कहता फकीर से, ये है क्या बीमारी? का यही तो बीमारी है, ये आदमी की खोपड़ी, ये आदमी को खोपड़ी से बना हुआ है खप्पर, ये आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। इसको कितना ही दे दो, और ले आओ और ले आओ और ले आओ, इसको तो संतोष होता ही नहीं है। शरीर संतोष कर लेता है, शरीर की तो एक पूर्ति है बढ़िया, बस 2-4 कपड़े पहन लिए, सर्दी नहीं लगी, शरीर संतुष्ट है। भोजन 2 टाइम खा लिया, आप संतुष्ट है। लेकिन मन कहेगा तो आज तो भोजन पा लिया, तो कल ये होना चाहिए, चटनी और होनी चाहिए, रस चटनी भी है साथ में, थोड़ा मीठा होता मजा आ जाता। अब मिठाई एक है तो कहते हैं 2-4 एक रसगुल्ला और होता, रसगुल्ला तो रसमलाई भी होनी चाहिए। मन नहीं रुकेगा, मन को संतुष्टि नहीं होनी, मन नई 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 चीज मांगता ही रहेगा। ये सूक्ष्म है। दूसरा है इसने, तो ये फंसाने वाला जो है दूसरा शरीर है, दूसरे शरीर ही आदमी को फंसाता है। ठीक है। और इसका एक तीसरा शरीर है जिसकी भी इसमें चर्चा होगी, उसको कहते हैं कारण शरीर है। कारण कहते हैं, जैसे हम सब लोग बात करते हैं ना कि फलानी जगह ये बात होगी, कई बात हुई है तो कोई कारण तो होगा। किसी आदमी को चोट आ गई, चोट क्यों आई है, कोई तो कारण होगा, गिर गया, लग गया, या कोई धोखे से किसी ने मार दी, क्या कारण होगा। बीमार भी कोई हो जाए तब भी हम पूछते हैं बीमार क्यों, कोई तो कारण है, ऐसे तो बीमार हुआ नहीं। कोई भी घटना घट जाए तो उसके पीछे हमारा सीधा यही जाता है कि कारण क्या है, पहले कारण पर जाते हैं। क्यों? कारण उसकी जड़ है। जब तक कारण का पता नहीं लगेगा तब तक इलाज होगा नहीं। इसलिए किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले वो यही करता है कि जांच करो किसको बीमारी किस कारण से। सबसे पहले वो जांच पे जाएगा, अल्ट्रासाउंड करो, एक्सरा करो, खून टेस्ट करो, पेशाब टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, सब चीज वो टेस्ट करेगा, 50 टेस्ट करेगा वो। जब तक उसकी दिमाग में ये बात नहीं आ जाए कि ये बीमारी आई कहां से है, कारण क्या है, तब तक डॉक्टर को संतुष्टि होगी नहीं, तब तक वो इलाज करेगा ही नहीं। बढ़िया डॉक्टर होगा तो वो इलाज दवाई नहीं देगा जब तक वो समझ नहीं लेगा कि उसका कारण क्या है। कारण को समझ करके फिर वो कारण पर शुरुआत करेगा। वो बाहर की चीजें कुछ नहीं देखता, फिर वो उस कारण को देखे और कारण पे इलाज शुरू करेगा। ठीक है ना। तो इस शरीर का, ये शरीर क्यों मिला हमको और सूक्ष्म शरीर क्यों मिला हमको? भी मन बुद्धि है, ये मन मुझे मिला ही क्यों, ये मन ने मुझे घेरा ही क्यों है, ये बुद्धि बुद्धि मेरे अंदर आई क्यों है, ये अहंकार जो है, ये मेरा अहंकार मेरा पैदा ही क्यों हुआ। ठीक है ना। भी मेरे अहंकार ही पैदा क्यों हुआ, मेरा मन पैदा क्यों हुआ, मेरी ये चीजें, मेरी इच्छाएं पैदा, मेरी कामनाएं पैदा ही क्यों हुई, उसका कारण क्या है। ठीक है ना। उस कारण शरीर को तीसरा शरीर कहते हैं, उसको कारण शरीर ही कहते हैं। उसका नाम रखा कारण। कारण में मूल जड़। जड़ क्यों रखा? कहते हैं जी ये आई अज्ञान से। ये सारा तीनों, इन दोनों का कारण, इन सब का, मन का, बुद्धि का, शरीर का कारण जो है वो है अज्ञान, ना समझे। जैसे कोई कहते हैं जी अज्ञान से ये चीजें कैसे पैदा हो जाएगी, कोई प्रश्न कर सकता है कि अज्ञान से इतना डंगा पैदा हो गया। हाँ, अंधेरे से पैदा होता है। दिन में हम सब जगह घूमते हैं, कोई भय आता है? नहीं आता। और रात के टाइम में, रात के टाइम में कोई पास में नहीं, और उसी रास्ते से रोज जाते हैं, रोज लंघते भी हैं, और अंधेरे में जा रहे हैं और थोड़ा सा कोई पत्ता हिल गया तो सीधे सोचेंगे कौन कौन है, कोई जानवर होगा, कोई कुत्ता बिल्ला हो सकता है, कोई और भूत प्रेत हो सकता है। आदमी का मन कितनी जगह पर घूमेगा, जो जो मन में उसने सोच रखा है, इतनी कल्पना करेगा कि नहीं यहाँ ये यहाँ पर हिल रहा है तो वो है तो
किसी दरख्त की टाणी, पर उसको कभी भूत दिख रही है, कभी जानवर दिख रही है, कभी कुछ, और अंदर से सारा रंगा हिल रहा है उसके। अब उसको भय भी आ रहा है, घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, हो सकता है ज्यादा पसीना आ जाए डर के मारे, कई बार हो भी जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, पसीना भी आ जाता है, बीपी बच जाता है, सारे काम हो जाते हैं। किससे हो गया? अंधेरे से। वहीं अगर लाइट है आपके पास, चांदना है, प्रकाश है, तो आपको सारी बात समस्या हल हो जाएगी। अगर जानवर होगा तो भी दिख जाएगा, और अगर टानी है तो भी दिख जाएगी। जो भी भूत है वो लाइट में आते ही सामने हो जाएगा। तो सब सूर्यों का प्रकाश होता है, तो हमको कहीं भेज दो, तो हमें कोई भय और चिंता नहीं होती। और अंधेरे में ये सब चीजें पैदा होती है। तो इन सब का पैदा करने वाला कौन है? अंधेरा। अंधेरे से सारी चीजें पैदा होती है। ऐसी नींद में देख लो, नींद भी तो अज्ञान ही है। जब नींद में आप बेहोश हो जाते हैं, नींद के अंदर जब हम बेहोश हो जाते हैं तो सपना शुरू हो जाता है, और सपने के अंदर मन कितने बड़े जंजाल रच लेता है, सारी चीज बना लेगा, दुश्मन, मित्र, घोड़े, गधे, कहाँ पहुंच जाएगा, लिखरा, सारा व्यापार सब कुछ कर लेता है वो, और होता कुछ भी नहीं है। लेकिन नींद की वजह से सब पैदा कर लेता है। और नींद ना हो तो जागने के बाद कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जागने के बाद। इसी प्रकार जो अज्ञान है वही कारण है, उसी से अहम पैदा हुआ। मतलब ना समझी से अहम पैदा होता है, ना समझी से मन पैदा होता है, ना समझी से गलत विचार पैदा होते हैं, ना समझी से ये सब ढांचा शुरू होता है। जितनी मुसीबतें शुरू होती है वो ना समझी के कारण होती है। समझदारों को कोई मुसीबत को नहीं। जितना मूर्ख होगा इतनी मुसीबतें ज्यादा होगी। मूर्ख आदमी हर जगह मुसीबत लेके ही आएगा, समझदार आदमी होता है वो मुसीबत लेके नहीं आता, वो सलटा के आएगा वो। ठीक है ना? मुसीबत मूर्खता से शुरू होती है, कहीं ना कहीं गलती होती है, वहीं से मुसीबत शुरू हो जाती है। कहीं भी हो, शरीर में होगी तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी, तो कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलती कर लेते हैं, भूल कर लेते हैं। खाने पीने में थोड़ी दिक्कत कर लेते हैं तो शरीर में भी तकलीफ हो जाती है, वो ना समझी है ना। तो समझदार को कहीं भी दिक्कत नहीं है, विवेकीपुर। तो वो जो है तीसरा शरीर जो है वो कारणे तीन शरीर है, और इनको देखने वाला, जो समझने वाला है, जो देखने वाला है, उसको दृष्टा कहते हैं, उसको साक्षी कहते हैं। जगह ना गवाह कहते हैं ना, गवाह। साक्षी मैंने होता है गवाह, गवाही करना, देखना। ऊपर, जो सबसे ऊपर खड़ा हुआ है, जो अलग खड़ा हुआ है। अब ये देखो, जो बंदा गवाही देता है किसी की भी, क्या गवाह को कभी सजा होती है? नहीं होती ना। गवाह को कभी सजा नहीं होती। क्यों? गवाह उसके बीच में शामिल नहीं होता, वो लड़ाई में शामिल नहीं होता। चाहे 2 आदमी लड़ो, चाहे 4 आदमी लड़ो, और जो लड़ रहे हैं उनकी कभी गवाही नहीं मानी जाती। लड़ने वाले आदमियों की कभी गवाही मानी नहीं जाती। क्यों? वो तो लड़ ही रहे हैं, वो कब सच बोलेंगे? सच तो वही बताएगा जो बाहर खड़ा देख रहा है, जिनके बीच में नहीं है। सफाई तो वो देगा, मैंने देखा था जी, मैं खड़ा था वहां पर, ये लोग ये कर रहे थे, हाँ, उसकी बात मानी जाएगी। जो लड़ ही रहे थे उनकी कोई बात नहीं मानेगा, उनको तो सजा देगी, वो अपराधी है, वो अपराधी हैं, उनको सजा दी जाएगी। और वो अपराधी नहीं है, उनको सजा नहीं दी जाएगी। कौन? जो गवाही है। तो दृष्टा, इन तीन से जो चौथा है, जिसको तुरिया बोलते हैं, जिसको दृष्टा बोलते हैं। वाणी सुनी ना आपने, तुरिया। वो तुरिया जो है, जो दृष्ट है, वो चौथा है, जो इन सब का ज्ञान करता है, तीनों का। वो शरीर को भी जानता है, मन बुद्धि को भी जानता है, और ज्ञान को भी जानता है, अज्ञान को भी जानता है, समझता है। वो सबका प्रकाशक है, उसको सजा नहीं होती। क्योंकि वो इनमें शामिल ही नहीं है। ये शरीर भी शामिल है, मन भी शामिल है, बुद्धि भी शामिल है, अहंकार भी शामिल है। तो जो भी ये अच्छा बुरा करेगा उसका फल इनको सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन वो जो सबसे अलग है, उसको वो नहीं भुगते। वो कब भुगतेगा? वो कब भुगतता है? कहना भी मेरी आत्मा को कष्ट हुआ, मेरी आत्मा बहुत दुखी हुई, कहते हैं ना। वैसे तो आत्मा को दुखी होना ही नहीं चाहिए, आत्मा तो सबसे अलग है, वो तो गवाही की तरह है। गवाला बंदा तो दुख होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ग्वाले बंदे को दुख कब होगा? वो कब पिटे जाएगा, कब कुटा जाएगा? जब वो बीच में आ जाएगा। वो जब इनके बीच में आ जाता है तो वो पिट जाता है।
भी गलती करे राम और थप्पड़ पड़े शाम को, ऐसे कैसे हो सकता है? भी शाम बीच में आएगा तभी तो कुटिजेगा। नहीं तो राम ने गलती करी तो राम ही कुटिजे, शाम क्यों कुटिजे? तो शरीर ने, मन बुद्धि ने गलती करी है तो दुख ये भुगतना चाहिए इनको, लेकिन नहीं, आत्मा बीच में, जो जीव आत्मा मैं अपना, वो हम बीच में लेके आते हैं उसको, इनके बीच में उसको खड़ा कर देते हैं, इसलिए फिर सबके सब दुख भोगते हैं। जबकि दृष्टा तो अलग ही रहता है, आत्मा हमेशा ही अलग रहती है, आत्मा को कभी सुख दुख नहीं होता, किसी काल में भी नहीं होता, आत्मा हमेशा ही अलग रहती है, नहीं रहती है। जैसे आप बैठे हो, अब आप बैठे हो तो आपको ज्ञान है ना भी मैं बैठा हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं, ये भी ज्ञान है भी मेरे कान सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये भी ज्ञान है। सही सुन रहे हो, हाँ कान से सही सुन रहा है। अगर ना सुनता हो कान से तो आप कहते हो सुनता नहीं, ऊंचा सुन रहा है मेरे को, तो पता होगा ना, देखो। और बुद्धि समझ रही कि नहीं समझ रही वो भी आपको पता, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपकी बुद्धि में आ रहा है तो आप निर्णय लोगे अंदर से कि हाँ मेरे दिमाग में आ रही है बात। अगर आपकी दिमाग में बात नहीं आएगी तो आप तुरंत निर्णय लोगे कि नहीं ये तो बात दिमाग में आई नहीं, तो सारी चीज का ज्ञान हो रहा है। और जब सो जाएंगे तो सपने में मन इंद्रियां सब होंगी, ये शरीर तो काम नहीं करेगा, ये तो बेहोश पड़ा रहेगा। लेकिन सपन में जो अंदर वाला सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां, वो सब भाजेंगी, काम करेंगे, सबका ज्ञान होता है। उठ के बता दूंगे ये सपना आया था। अगर आप सो गए होते न जानते फिर बताता कौन? तो बता रहा है ना। फिर गहरी नींद आएगी, अब वो जो गहरी नींद है वो कारण है, वो अज्ञान है। अब वहां ना तो सपना है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना ये शरीर है, ना सूक्ष्म, दोनों शरीर नहीं है, बिल्कुल अज्ञान है, शून्यता है, लेकिन उसमें आनंद है, सुख शांति है। सुबह उठ के कह दोगे जी ना तो सपना आया, ना बहुत गहरी नींद आई, आनंद आ गए, पता ही नहीं कटा में सर कहाँ पड़ा था मुझे यही पता नहीं है। देखो तब भी उसको ज्ञान था ना, गहरी नींद में भी ज्ञान है ना। गहरी नींद में भी आप सोए नहीं, उसको कहते हैं, जो गहरी नींद में भी ना सोए उसको कहते हैं दृष्टा, उसको कहते हैं आत्मा, उसको कहते हैं ज्ञान। बाह्य आत्मा जगह सारी चीज को ज्ञान करे, गहरी नींद में भी जो ज्ञान कर सके, बेहोशी में भी जगह, बेहोशी के अंदर भी जिसको ज्ञान रहता है वो उसको मौत में भी ज्ञान रहेगा। मौत वहां नहीं जाती, मौत इधर इधर रह जाती है, उस बॉर्डर पर नहीं पहुंचती। उसी का ज्ञान करना है कि वो मैं हूं, वो आत्मा मैं हूं। इसलिए मैं ये तीन देह मैं नहीं हूं, तीन शरीर मैं नहीं हूं, मैं वही हूं आत्मा। मेरा कभी जन्म मरण नहीं होता, क्यों? मैं पैदा ही नहीं होती तो जन्म मरूंगी कैसे? मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ। मीरा ने कहा मारो जन्म